Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल है हमारा सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज के ऊपर एंड इस टॉपिक को हमने डिटेल में कवर कर लिया है। जिन लोग को वीडियो रेफर करना है वो 11 सितंबर का वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हमने डिटेल में बात किया है कि जो सेमीकंडक्टर चिप के शॉर्टेजेस हैं उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी ऑप्शनल में तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ये बस एक अपडेट वीडियो है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे एक डेवलपमेंट है। वेदांता ग्रुप अगर आपको पता होगा जो आपके ऑयल एंड मेटल सेक्टर से रिलेटेड है, वेदांता एंड फॉक्सकॉन इन दोनों कंपनीज ने जॉइंट वेंचर किया है सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड ये लोग सेमीकंडक्टर का एक प्लांट इंडिया में सेटअप कर रहे हैं। तो अगर कभी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो जो 11 सितंबर के वीडियो में मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं वो और इसको एज एन एग्जाम्पल आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये बस आपके लिए एक अपडेट था। एंड फॉक्सकॉन जिसको नहीं पता है, ये इंडिया में एप्पल के जो मैन्युफैक्चरिंग होती है आईफोन्स की वो यही कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। ये एक ताइवान की कंपनी है एंड हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था कि ताइवान इंडिया को हेल्प कर सकता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सेटअप करने में क्योंकि ताइवान और साउथ कोरिया ये दो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं सेमीकंडक्टर्स के। तो इस चीज़ को अपने नोट्स में आप अपडेट कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है सी राजा मोहन का एंड ये है आपके न्यू लुकिस्ट पॉलिसी के ऊपर। एंड ये न्यू लुकिस्ट पॉलिसी जो है ये इन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन से रिलेट करके यहाँ पे दिया हुआ है। हमने देखा है कि जब भी इंडो पैसिफिक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया है कि सिलेबस में आपके ये हार्टलैंड थियरी और रिमलैंड थियरी की वजह से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बट अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया क्या डेवलपमेंट कर रहा है अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए एज अ मेजर प्लेयर इन इंडो पैसिफिक रीजन, तो उसके लिए आपके पास कुछ अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए आपके आंसर को ज्योग्राफिकल बनाने के लिए। एंड यहाँ पे जितने भी मैंने चीजें येलो में हाईलाइट किया है इसको एक बार आप जरूर रीड करो। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो इंडिया का नया पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक रीजन वो कैसे डायनामिक पॉलिसी है एंड हम लोग राइट डायरेक्शन में है। एंड इसी को इन्होंने इंडिया का यहाँ पे न्यू लुकिस्ट पॉलिसी बताया है। एंड यहाँ पे जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं वो एक बार आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी अगर इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को ग्लोबल प्लेयर बनना है तो अकेले ही इंडिया के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए इंडिया को बहुत सारे कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा, रीजनल मल्टीलैटरल फोरम्स बनाने पड़ेंगे, तभी जाके इंडिया एक मेजर प्लेयर बन सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इसके लिए इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं वो सी राजा मोहन के इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। पहला चीज यहाँ पे मेंशन है कि जो RCEP था दैट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो एक मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का लेड बाय चाइना। इंडिया इस रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट नहीं बना तो इसलिए एक सेटबैक था क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हमने लूज कर दिया। बट इसके अगेंस्ट में इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडिया हर मेजर कंट्रीज के साथ यहाँ पे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कल देखा होगा तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ऐसे ही हम लोग ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं यूके के साथ, इजराइल के साथ, यूएई के साथ एंड ऑल्सो यूरोपियन यूनियन के साथ। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर एक और चीज जिसपे इंडिया फोकस कर रहा है वो है आपका डिफेंस कोऑपरेशन एंड डिफेंस एक्सपोर्ट्स। एंड अभी जस्ट कुछ दिन पहले हमने फिलीपींस के साथ डिफेंस एक्सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा फिलीपींस को। इस तरीके से इंडिया अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज भी इस रीजन में शो कर रहा है। एंड फोर्थ डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो डिफेंस मिलिट्री कोऑपरेशंस की। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, सिमिलरली इंडिया भी यहाँ पे ओमान में दोकुम पोर्ट, फिर सीएचएल्स में आपका एजम्पशन आइलैंड, मॉरिशियस में आपके अगलेगा आइलैंड, इन पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है फॉर मिलिट्री पर्पसेस। एंड इस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया अपना पावर शो कर रहा है। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपको मेंशन करना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा हम लोग मल्टीलैटरल बॉडीज का पार्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्वाड नेशंस एक इंपॉर्टेंट बॉडी है इंडो पैसिफिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है ये। तो ये सारी चीजें आपको आंसर में मेंशन करना है अगर आपको आंसर ज्योग्राफिकल बनाना है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका है रिवर बेड सैंड माइनिंग के ऊपर, जो राजस्थान में अब गवर्नमेंट ने वापस से अप्रूव कर दिया है एंड इसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस दे दिए हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है कि रिवर बेड सैंड माइनिंग से रिवर इकोलॉजी पे या टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक इकोसिस्टम्स पे क्या असर पड़ सकते हैं। एंड ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सी अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस देखेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी में एक सिंगल टॉपिक मेंशन है चैनल मॉर्फोलॉजी। बट अगर आप इस टॉपिक को ओपन करेंगे तो इस टॉपिक को आप वेरियस सब हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिवर चैनल मॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक में आप वेरियस सब हेडिंग्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं वो हैं आपके चैनल पैटर्न, चैनल ज्योमेट्री, चैनल फ्लूइड डायनामिक्स, जिसमें से चैनल पैटर्न एंड चैनल ज्योग्राफी में आप रिवर के डेप्थ, रिवर के स्लोप एंड वेलोसिटी, ये सब चीजें आपको वहां पे लिखनी है। तो इस तरीके से ये जो सैंड माइनिंग वाला आर्टिकल आया हुआ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिवर बेड में सैंड माइनिंग की वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल चैनल के डेप्थ में, चैनल के फ्लो में,
चैनल का जो अपना स्पीड है, वेलोसिटी है, ये सारी चीज़ों में डिफरेंसेस आते हैं। एंड ये फ्लो चार्ट आप रेफर कर सकते हैं कि किन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा रिवर बेड सैंड माइनिंग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर मॉर्फोलॉजी पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बाद वाटर क्वालिटी, फिर आपका बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बोथ टेरिस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, फ्लड प्लेन्स के जो सॉइल हैं एंड लैंडस्केप, इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड लास्ट सोशो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं इसके बहुत सारे। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंड अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इन सब हेडिंग्स में ही आपको आंसर लिखना है। एंड आज के लिए बस इतने आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये PDF रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।